नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है फिर से। और आज हम एक सटीक और एक शानदार रिव्यू लेके आए हैं बुक का। इसमें सेकंड ग्रेड की नाथ पब्लिकेशन से जो बुक आती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और इस बुक के बारे में हम सही तरीके से जानते हैं कि इस बुक में किस तरीके का मैटर दिया गया है और किस तरीके से सेकंड ग्रेड के लिए बुक उपयोगी होगी। तो देखिए, सेकंड ग्रेड से नाथ पब्लिकेशन की ओर से आने वाली ये बुक जो संपूर्ण सामान्य जीके का जो प्रथम पेपर है, प्रश्न पत्र, उसके लिए है, जिसमें भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थव्यवस्था का पाठ दिया गया है। ये बुक सेकंड ग्रेड जो सामान्य शिक्षा के लिए जो बुक है, उसके साथ साथ संस्कृत शिक्षा, विशेष शिक्षा, पुस्तकालय अध्यक्ष, भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इस किताब की खास बात यह है कि इसमें एनसीईआरटी और आरबीएससी जो कक्षा 6 से 12 तक का जो भी समावेश है वो पूरा दिया गया है। विगत भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्र को इसमें बताया गया है और नवीनतम बजट पर यह आधारित भी है। इस पुस्तक के लेखक की मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर पवन भंवरिया साहब, राकेश भास्कर, विनोद जी टेलर साहब, केसी गोदारा साहब, एचपी टेलर, सभी बहुत ही शानदार टीचरों ने इनको लिखा है और अच्छे प्रोफेसरों के द्वारा ये किताब बनाई गई है। इस किताब में एक ख़ास बात यह है कि इस किताब के बारे में अगर आप आगे देखते हैं तो इसके अंदर जो मैटर दिया गया है वो बहुत ही शानदार है। मैंने इस बुक को पढ़ा है अभी तक और देखा है कि इस किताब के अंदर जो हम देखते हैं तो इस बुक में हम देखते हैं तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि इस बुक में उन्हीं टीचरों के द्वारा लिखी गई है जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो। इसके अलावा ऐसे नहीं है कि इसमें हर किसी टीचर ने जो एक ही सब्जेक्ट का हो और वो सभी पूरी किताब गाइड लिख देता है, वैसा इसमें कुछ नहीं है। हर पार्ट का जो अलग अलग टीचर है उसके द्वारा इस किताब को लिखा गया है, तो ये इस किताब को बेटर बनाता है। और इस किताब में जो साइकोलॉजी का पार्ट छोड़ दिया जाए उसके अलावा सारा मैटर 140 अंक का दिया गया है जिसके 80 क्वेश्चन आने हैं। और इस किताब में मैं देखूँ तो पिछली जो भर्ती परीक्षाओं में 2022 में संस्कृत शिक्षा और सामान्य शिक्षा में जो पेपर आया था उसको भी दिया गया है। और पार्ट वाइज इस बुक को अच्छा बनाया गया है, जिसमें भूगोल के मैटर में राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं से लेकर भारत का ऊर्जा संसाधन, यहाँ तक मतलब प्रत्येक टॉपिक को एक विस्तारित रूप में दिया गया है। इसमें ऐसा नहीं काट छांट की गई हो किसी भी टॉपिक में, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। अनावश्यक भी इस बुक में कुछ नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ने योग्य, छोड़ने योग्य कुछ भी नहीं है इस बुक में। अर्थव्यवस्था का भी बहुत अच्छा पार्ट दिया गया है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, जिसमें टॉपिकों को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। और इस बुक में आगे के हम देखते हैं तो इसमें अजमेर के चौहान वंश, दिल्ली सल्तनत, राजस्थानी भाषा साहित्य वगैरह, लोक देवता, प्रजामंडल आंदोलन, लोक देवी देवता, राजस्थान संत वगैरह सभी को बारे में दिखाया गया है। और जो राजव्यवस्था वाला जो पार्ट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें दिखाया गया है। एक टॉपिक जो राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान है वो टॉपिक भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। इस करके ओवरऑल ये बुक बहुत अच्छी है। इस किताब में आगे हम देखते हैं तो ये पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन सभी ग्रुप में अलग अलग तरीके से आए थे तो वो सारे इसमें दिए गए हैं। और इस बुक की एक ख़ास बात एक ये भी है कि इस बुक में हम जब देखते हैं तो आगे इनके अलावा इस जो किताब के अंदर हम देखते हैं तो ये पहला जैसे इसमें जो टॉपिक दिया गया है कि राजस्थान की भौगोलिक विशेष है, तो इस किताब में इस तरीके से समझाया गया है और कई चीज़ों को इस तरीके के बॉक्स बनाकर बताए गए हैं जो काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव इस बुक में बनाता है। और इस किताब के अंदर सभी पार्ट में मैपिंग के द्वारा भी बहुत अच्छा समझाया गया है, काफ़ी मैप बनाकर और साइड में जैसे ये बनाए हैं, इसमें हर चीज़ को और एक जो अपडेट ज्योग्राफी है उसके अकॉर्डिंग इस किताब को लिखा गया है। तो हर पार्ट को एक अच्छे से और मैपिंग के द्वारा नोट्स टाइप में इस किताब को लिखा गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र को, हर चीज़ को इसमें अच्छे से समझाया है। इस किताब के अंदर भारत की मैप को भी बहुत अच्छे से बनाया गया है और भारत की मैपिंग भी व्यवस्था भी बहुत अच्छे से बताई गई है, ये भी आप देख सकते हैं। आगे इस किताब में काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं जो दुर्गों से संबंधित है, जो लोग देवी देवताओं से संबंधित है, काफ़ी कुछ मैंने इसको देखा है तो इसमें काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और सेकंड ग्रेड के लिए ये बुक सफिशिएंट है। तो नाथ पब्लिकेशन ने इस पर बहुत अच्छा कार्य किया है। और आगे देखिए इसमें एनसीईआरटी और आरबीएससी के फैक्ट
चेक करने की कहीं आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों ही पार्ट के लिए जो बुक बनाई गई है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें एनसीईआरटी में मैंने खुद ने चेक किया है, जो यूएनओ का जो चैप्टर दे रखा है वो पूरा का पूरा इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा गया है, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में ये दिखाया गया है। जैसे कि मैंने खुद ने लगातार ये चीज़ें देखी है कि बुतरस घाली जो एक यूएनओ की महासचिव रहे हैं, उनके द्वारा एन एजेंडा फॉर पीस, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई है, जैसे कि एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है। एंटोनियो गुटेरेस जो वर्तमान में यूएनओ के मुख्य न्याय महासचिव भी हैं, और उनके द्वारा जो चीज़ें लिखी गई है वो भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी है। तो ओवरऑल ये बुक बहुत अच्छी है और इसमें सभी लेखकों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके लेखक परिचय में आप देख सकते हो लेखकों की टीम: पवन बावरिया साहब, राकेश भास्कर, विनोद टेलर जी, केसी गोदारा, एचपी टेलर। ये किसी भी की इस रूप में ऐसा नहीं है कि इनका कोई परिचय की मोहताज हो, इनको सब जानते हैं। और नाथ पब्लिकेशन की अन्य बुक भी आती है जो सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर के लिए भी आती है, और सभी चीज़ों के लिए सेकंड ग्रेड के अलावा और भी इनकी अन्य किताबें आती है जो अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए आती है, डेट वगैरह के लिए। तो नाथ पब्लिकेशन ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और इस बुक में हम देखें तो इस बुक के अंदर अगर मैं देखूं